बगलामुखी मंदिर, जहां पर रजनीश सेठी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रजनीश, मां बगलामुखी के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं साल के पहले दिन। जी हाँ, आपको बता दूं कि जो आगरमालवा जिले का प्रसिद्ध नलखेड़ा में जो स्थित है मां बगलामुखी का मंदिर, यहाँ पर श्रीदेवी के रूप में माता विराज। तो रजनीश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। रजनीश, आपकी आवाज से नहीं पहुंच पा रही। हम लौटेंगे आपके पास, मंदसौर का रुख करेंगे नरेंद्र के पास। नरेंद्र, कहां पर आप मौजूद हैं? क्या तस्वीरें इस वक्त नए साल के दौरान? की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 आप सभी के लिए मंगलमय हो। और न्यूज 18 की टीम इस समय खड़ी है मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर, जहां पर ब्रह्म मुहूर्त से ही भगवान का पूजन, अभिषेक और यहाँ पर जलाभिषेक किया गया है। दूध दही से इनको स्नान करवाया गया है और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे पहले हम दर्शन करवाते हैं भगवान पशुपतिनाथ महादेव के। ये है भगवान पशुपतिनाथ का दक्षिण मुख, जहां से भगवान का किशोरावस्था के दर्शन यहां से किए जा सकते हैं। जो पूर्व मुख है वो जो है बाल्यावस्था का और एक किशोरावस्था का हमें दर्शन कराया। और हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी पंडित राकेश जी भट्ट। पंडित जी, किस तरह का उत्साह यहाँ पर श्रद्धालु में है? आज के युग के देखते हुए 2025 का आगाज हो चुका है। नव वर्ष में भगवान के दर्शन करने के लिए भक्त प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पहुंच रहे हैं। आज भगवान पशुपतिनाथ का पट खुलते ही भगवान का पंचामृत दूध की शक्कर शहद से अभिषेक किया गया, विशेष आकर्षक श्रृंगार किया गया तथा भक्तों द्वारा भगवान से कामना की गई कि हमारे देश में खुशहाली हो और देश उत्तर उन्नति की ओर अग्रसर हो। इस वर्ष सभी भक्तजन सुख संपत्ति से, धन धान्य से अपार हो। तो आप देख सकते हैं कि भगवान के से सभी ने प्रार्थना की है कि नव वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। प्रातः काल से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और अभी आरती की आवाज आपको सुनाई दे रही हो कि पास में ही तापेश्वर परिसर है, वहां पर आरती की जा रही है। पीछे भगवान का फिर से श्रृंगार किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर आरती का आयोजन होगा। और यहाँ पर दिन भर श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी रहेगा, जो देर रात तक जारी रहेगा। नए साल में लोग भगवान से आशीर्वाद लेने यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल, फिर लौटेंगे आपके पास। इस बीच चलते मां बगलामुखी के दर्शन के लिए रजनीश सेठी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। रजनीश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी। अभी दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ, आगरमालवा जिले में प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में सुबह से ही लोग दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर काफी आज ठंड है, घना कोहरा है, उसके बावजूद लोगों में उत्साह कम नहीं है। और जो नव वर्ष की शुरुआत है 2025 की, लोग चाहते हैं कि वो मां बगलामुखी के दर्शन करके यहाँ पर शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि जो मां बगलामुखी का जो मंदिर है, यहाँ पर माता जी 3 देवियों के रूप में यहाँ पर विराजित है। एक और मां लक्ष्मी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस नव वर्ष पे अलग अलग जगह से देवी देवताओं के दर्शन करवाने के लिए बाबा महाकाल से उज्जैन से दर्शन करवाए, उसके बाद बगलामुखी मां के दर्शन, उसके बाद मंदसौर पशुपतिनाथ के दर्शन और खंडवा में ओंकारेश्वर धाम के दर्शन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के संत बालीनाथ जी महाराज के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने संत बालीनाथ जी महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कई लोगों के एक ही देवी देवता हैं या उसी में वो इतराते और नाटक करते रहते हैं। सीएम ने यहाँ ये भी कहा कि हमारे तो 33 कोटि देवी देवता है, जिसको चाहो उसको मानो। और इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि खंभा फाड़कर देवता सिर्फ सनातन धर्म में आ सकते हैं। और कल वे पहुंचे हुए थे उज्जैन और इस दौरान उन्होंने एक सभा में संत बालीनाथ महाराज के कार्यक्रम में ये बातें कही, जहां पर उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया। महाराज, महर्षि बालीनाथ महाराज, सामाजिक दृष्टि से इन ऋषियों ने जो बड़ी भूमिका अदा की। हमने देवता नहीं देखे, देवता सुने हमने, कोई 5000 साल पहले, कोई 17 लाख साल पहले। और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास 1-2 देवी देवता नहीं है। होंगे लोग जिनके कोई के एक ही देवता, उसी में वो इतराते रहते हैं, उसी में नाटक करते रहते हैं।
वो दूसरे को मानते ही नहीं है। कोई क्या कहता, कोई क्या कहता है। अरे हमारे यहाँ तो ये संत वृंद ने अपने यहाँ देवी देवता, अरे ये तो ठीक है, योगी योगन साधु संत ऋषि मुनि, जिस धारा में जाओ और तो और देवी देवता भी इतने इकट्ठे हो गए कि 33 करोड़ देवी देवता तुम चाहो जिसको मानो। और चलिए बढ़ते हैं आगे और करेंगे कुछ अन्य खबरों का। मनोज श्रीवास्तव मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। रिटायर आईएएस मनोज मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे मनोज। आयोग के सदस्य पद से मनोज श्रीवास्तव ने इस्तीफा दिया। बीपी सिंह के स्थान पर होंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मनोज श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। रिटायर्ड आईएएस मनोज एमपी के निर्वाचन आयुक्त बने। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे मनोज। एमपी गृह विभाग ने 9 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन किया। इंदौर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह को एडीजी के पद पर पदोन्नत किया गया। और इसके अलावा 4 डीआईजी को प्रमोट कर आईजी और 4 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अफसरों को पदोन्नत कर डीआईजी बनाया गया। फील्ड में तैनात छिंदवाड़ा और चंबल रेंज के डीआईजी को आईजी बनाया गया और इसी तरह डीआईजी बनने वालों में धार और अशोकनगर के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। दरअसल प्रमोट होने वाले अफसरों को 1 जनवरी 2025 से नए वेतनमान का लाभ मिलेगा और गृह विभाग ने 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी संतोष कुमार सिंह को एडीजी पद पर पदोन्नत किया है। संतोष सिंह अभी पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस इंदौर हैं। पदोन्नति के बाद एडीजी पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस इंदौर के पद पर काम करते रहेंगे। तो एक बार फिर से प्रशासनिक कसावट देखी जा रही है। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है, जहां पर छिंदवाड़ा चंबल रेंज के डीआईजी पद ले गए। धार अशोकनगर के एसपी को बनाया गया डीआईजी और इस तरीके से कई प्रशासनिक जो बदलाव हैं वो किए गए हैं। तो वहीं देवास में आवारा कुत्तों का आतंक है। रहवासी क्षेत्रों में आवारा कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया। बताया जा रहा ताजा मामला राधागंज का है, जहां पर कुत्तों का एक झुंड बच्चों पर हमला करता दिखाई दिया। यहां कुत्तों के हमले के 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। दोनों ही घटनाओं में आवारा कुत्तों ने बच्चों पर हमला किया है। गनीमत ये रही कि बच्चे भागकर अपने घर आ गए, जिससे अनहोनी होने से बच गई। लेकिन आप ये देखिए कि अगर बच्चा दौड़ नहीं पाएगा तो ये कुत्ते तुरंत उस पर झपट्टा मारेंगे और उसे लहूलुहान भी कर देंगे। देवास में आवारा कुत्तों का इस वक्त आतंक फैला हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं, खासतौर पर जो बुजुर्ग और बच्चे होते हैं उन पर ये ज्यादा अटैक करते हैं। और यहाँ पर कुछ चुनिंदा जो आवारा कुत्ते दिखाई दे रहे हैं वो आते जाते हर बच्चे को दौड़ा ले रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक है। बहरहाल देखना होगा प्रशासन को इस स्तर पर उन्हें क्या करना चाहिए, इसलिए भी उन्हें कदम उठाने चाहिए। बच्चों की सुरक्षा के लिए भी इनका कुछ इंतजाम करना होगा। और देवास के बाद अब चलते हैं ग्वालियर, जहां पर सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं होती हैं। ग्वालियर में आवारा कुत्तों ने 2 साल के एक मासूम बच्चे को बुरी तरह से नोच डाला। तो वहीं 2 साल के मासूम बच्चे के जबड़े को नोच दिया है। इलाज के लिए जयरोग में भर्ती किया गया मासूम को। जयरोग में 4 दिन में डॉग बाइट के 459 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ठंड का दिन है और ठंड के दिनों में जो लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ धूप में बैठते हैं और खुले में जाकर बैठ जाते हैं। कई बार जो कुत्ते हैं ये इन मासूम बच्चों पर हमला कर देते हैं और इसी तरीके से 2 साल का मासूम बच्चा जिस पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और उसके जबड़े के पास बुरी तरीके से उसे लहूलुहान कर दिया। और ग्वालियर इस बात के लिए अब कुख्यात हो चुका है, जहां पर डॉग बाइट्स के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं।